जय हिंद दोस्तों, टू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए, आपका एंशियंट हिस्ट्री का आपका इस्लाम धर्म सर्व कंप्लीट हो चुका है और ईसाई धर्म, आपका मुगल, आपका सारा चीज़, आपका धर्मों जितना भी है, आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एंशियंट का ये पार्ट आपका 12 नंबर चलवा रहा है, तो आपका 12 ये 13वां वीडियो चल रहा है आपका। कंटिन्यू इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको आप जो देख सकते हैं। मगध राज का उत्कर्ष से संबंधित है। मगध राज का सब जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? तो बृहदर था। आपको जो है प्राचीन वंश के संस्थापक कौन? बृहदर थे। इसकी राजधानी क्रीवरिज है और राजगीर इसके था। जरासंध बृहद आपका जो है आपका बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध जो आपको लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि जो कि भीम से इसका युद्ध होता है, जिसमें कृष्ण इसके आपको हेल्पफुल करते हैं। जरासंध यही आपका है। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार और मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व में। बौद्ध आपका ग्रंथों के अनुसार ये मिलता है जानकारी कि कब वो 544 से 540 में आपका जो है, आप लोग को भली बात पता है। आप नेक्स्ट यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये आपका बिंबिसार जो है बुद्ध भगवान के समकालीन था। इसलिए बिंबिसार ने आपका ब्रह्म को हरा करके अंगराज को हरा करके मगध में आपको मिला दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को, यानी अंगराज जो आप लोग को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र रहता है, जो अंगराज करना आप लोगों ने सुना होगा, मगध में मिला दिया था इसको। बिंबिसार ने राजगीर को निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजगीर जो आपका अभी भी राजगीर के नाम से जाना जाता है। चलिए, बिंबिसार ने मगध पर जो है करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 साल सो सकते हैं, इतने साल तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये क्वेश्चन आता है तो किसको भेजा था और किसके समकालीन? मैंने बताया अभी, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे ये बिंबिसार, और जीवक को, राजवैद्य को सेवा के लिए भेजा था। अवंती के राजा जो है प्रमोद, जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उसमें भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक आपका जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल प्रसेन आपको जो है नरेश जय प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से, देख सकते हैं नाम क्या है, चेटक चलन्ना, आपका महाकौशल्या, कौशल नाम कॉमन रहता है। मध्य आपका देश का आधुनिक पंजाब जो है अभी, उसकी राजकुमारी 6 माह से शादी किए थे। तो शादी करके वैवाहिक जीवन से अपने राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र जो है अजातशत्रु ने कर दिए थे, जो कि कब 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक था। कुनिक इसको प्रतिहंता के नाम से जाना जाता है। ये वंशी प्रतिहंता है क्योंकि इसका बेटा उदयन होता है, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। वो भी अपने बेटा यानी अजातशत्रु को मृत्यु के घाट यानी कि मार करके गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु लगभग जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ये 52 वर्ष और ये 32 वर्ष, दोनों याद रखिएगा, दोनों 52-32। अजातशत्रु अपने प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। स्टार्टिंग में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम जो है वर्षकार यानी वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र जो है उदयन 461 ईसा पूर्व में कर दी और वो मगध गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कि जो कि पटना है की स्थापना किया। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हरेक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग दशक था। यह लास्ट दशक था। और नाग दशक को अपने अमात्य शिशु नाग ने 412 ईस्वी में, 4-12 याद रखिएगा, में अबदस्त करके यानी बेहोश करके करके मगध पर शिशुनाग के वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी जो है पाटलिपुत्रा में स्थापित ले गया था। यानी कौन सा लाया? तो कालाशोक जो है पुनः अपना पाटलिपुत्रा पटना में जो है राजधानी लाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का संस्थापक जो है आपका नंद था। नंद वंश अंतिम आपका जो है शासक उसका धनानंद था। धनानंद का युद्ध हो गया था आपका किसके? तो आपका चाणक्य के साथ, चाणक्य जो विष्णुगुप्त के साथ, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गया था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना किया। सिकंदर के बारे में इसकी वीडियो में चर्चा कर देते हैं। वीडियो शॉर्ट है इसलिए इसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट कर देते हैं। सिकंदर का जो है आपका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या
1929 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने अपने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था। ये क्वेश्चन आता है कब आया था, 326 ईसा पूर्व। 2-3 चीज़ों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इसके शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो है विजय कब किया था भारत विजय, तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का समकालीन जो है सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक जो है पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे हाई डेपिस के युद्ध का नाम जो है झेलम बित्यस्ता उसका कहते हैं के नाम से जाना जाता है। फिर से बताते हैं, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध या इसको झेलम बित्यस्ता का युद्ध भी के नाम से जानते हैं। हाइडे स्पीच या फिर झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। कई बार क्वेश्चन आता है किस नदी को पार करने से सेना उसकी मना कर देता है, तो आपका ब्यास नदी। सिकंदर जो है आपका जो है स्थल मार्ग पर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। इसके बाद 1 साल बाद लौट गया था, क्योंकि इसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 2 साल के बाद इसके बाद हो जाती है। 323 में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति जो है निरियाकश था। कौन था, निरियाकश। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे आपको मौर्यकालीन इतिहास, मौर्य साम्राज्य आपका थोड़ा बड़ा है, उसमें सारे आएंगे, जैसे अशोक आ जाएगा, बिंदुसार आ गया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको रहेगा। और इसके साथ ही साथ आप क्या जितने भी अभिलेख है शिला आपका अशोक के अभिलेख, उसके बारे में चर्चा करेंगे सारी चीज़ें। सबसे बड़ा आपका जो है चंद्रगुप्त के समय में देखा अखंड भारत का देखा जाता है। उसके बाद ब्रह्म समाज देखा जाएगा। उसके बाद आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको जो है कंप्लीट करा दिया गया। आपके भारत का आगमन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। प्राकृतिक हिंदू सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध, जैन धर्म में ये सारे एक एक महीने लाइन पढ़ के आपको समझा करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता दिया। मौर्य साम्राज्य कल से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रह्म समाज, भारत के यमन के राज्य, शक, कुषाण, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, पुष्यमित्र संघ। और मेडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको भारत के अरबों का आगमन, मोहम्मद गजनवी गौरव और सल्तनत काल मैंने आपको बताया है। फिर आपका आधुनिक भारत जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, ये कंप्लीट हम करवा देंगे। टोटल हम सब्जेक्ट आपका करवाएंगे स्टैटिक जीके के साथ आपका पूरे आपका जी जितने भी लूसेंट का मैंने वन लाइनर आपके जैसा मैंने प्रोमिस किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही साथ मेरा जो सीरीज चल रहा है खान जी आपका सर का, जो है आपका रेलवे के लिए आरआरबी के लिए जितने भी अभी तक 92 से लेकर के 2024 तक का जो भी क्वेश्चन आया है वो भी करवा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा। और जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको ज़रूर आप देखिएगा। प्लेलिस्ट जितने भी अभी तक 12, 13, 14 लेक्चर हो चुका है, एक बार कंटिन्यू आप कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको उसको प्लेलिस्ट में लूप में डालिए, रात में सोते सोते उसको देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं देख के सक्सेस और कोई तरीका नहीं है। जीके जी मैथ रीजनिंग कभी हम सीरीज लाएंगे। थैंक यू सो मच।